ये कहानी एक माँ की है जो खुद तो हर दुख सह लेती है मगर अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं होने देती। जो अपने ज़िंदगी की सारी खुशियाँ अपने बच्चों पर कुर्बान कर देती है। अपने एक झोपड़ी के घर में बैठी हुई माँ अपनी बेटी से कहती है, मैं शाम को जल्द से घर वापस आ जाऊंगी। माँ आते हुए मेरे लिए मिठाई भी लेकर आना। ठीक है, आज मैं अपनी बेटी के लिए स्कूल में फीस देने के लिए पैसे भी लेकर आऊंगी और मैं अपनी बेटी के लिए मिठाई भी लेकर आऊंगी। फिर माँ अपने घर से निकलती है अपने बच्चे की खुशी के लिए एवं बच्चे के भविष्य को उज्जवल करने के लिए एक घर में काम किया करती थी। मगर उन दिनों बहुत गर्मी थी। माँ को अपनी बेटी की सारी खुशियाँ देने के लिए खुद तकलीफ़ सहते हुए करना था। वो घर का सारा काम करती थी, झाड़ू करती, बर्तन धोती थी, वो लकड़ियाँ भी काटती थी। जितना हो सके सभी काम निपटाती ताकि वो माँ अपनी बेटी को अच्छी ज़िंदगी दे सके। मालकिन, अब मुझे घर भी निकलना है और आज के पैसे भी दे दीजिए क्योंकि मुझे बेटी के फीस भी देना है। ओ बहन, सुनो, मैं तो कहती हूँ कि अपनी बेटी को भी किसी के घर काम में लगा दे। कुछ तो पैसा लाएगी, घर में तुम्हारा गुजारा भी होगा। नहीं मालकिन, मैं हूँ ना अपनी बेटी के ज़िंदगी के हर खुशी पूरा करने के लिए। फिर माँ वहाँ से अपना काम ख़त्म करके घर जाने लगी एवं घर जाते वक्त वो माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उसे चक्कर सा आता है और वो गिर जाती है। गुजरते हुए एक महिला वहाँ आती है। अरे, ये महिला तो बेहोश पड़ी है, फिर कुछ देर में होश में आ जाती है। माँ को वो महिला ने कहा, आज मेरे घर विश्राम कर लो, तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कल घर छोड़ दूंगी। वो माँ ने कहा, मैं ठीक हूँ, अब मुझे घर जाना चाहिए, मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, अब मैं जाती हूँ। माँ अब कुछ पहले से बेहतर थी, इसलिए माँ अपने घर चली जाती है। माँ आज लेट क्यों आई? माँ बोलती है, आज ज़्यादा काम था इसलिए थोड़ी लेट हो गई और स्कूल में फीस देने के लिए पैसा भी लेकर आई हूँ। स्कूल के फीस पैसा सुनते ही वो बहुत खुश हो जाती है। माँ, आप दिन भर कितना काम करती हो? बेटी, मैं तुम्हें कामयाब बनाना चाहती हूँ। तुम्हें ज़िंदगी के हर खुशी देने के लिए मैं मेहनत करती हूँ ताकि एक दिन तुम्हें कामयाब देख सकूँ। माँ, एक दिन मैं ज़रूर तुम्हारा सपना पूरा करूँगी। मालकिन, मैं आज बेटी की फीस जमा कर दी। अरे बहन, तुम तो पहले से ही इतना गरीब हो, फिर क्या ज़रूरी स्कूल में दाखिला कराने का? समय के साथ साथ सभी व्यक्ति सीख जाते हैं। नहीं मालकिन, मेरा क्या पता मैं कल रहूं या ना रहूं, मगर मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी एक कामयाब व्यक्ति बने। फिर माँ काम करके फिर घर चली जाती है। ऐसे ही जीवन चलती रहे। एक दिन बेटी बहुत खुशी से माँ के पास आती है। माँ, कल मेरी फाइनल रिजल्ट आने वाली है, मेरी बेटी ज़रूर कामयाब होगी, मेरी आशीर्वाद मेरी बेटी के साथ है। अगले दिन ही उसकी रिजल्ट निकल गई। अब मैं कामयाब बन गई, मेरी माँ का सपना पूरा हो गया। अब माँ बहुत खुश होगी। वो माँ भी घर जा रहे थे और आज बहुत खुश थी क्योंकि आज रिजल्ट आने वाली है। उसे पता था कि आज रिजल्ट आने वाली है और उसकी बेटी एक कामयाब व्यक्ति बनकर घर लौटने वाली है। घर पहुंचते ही माँ को फिर से कमज़ोरी सी लगी और गिर जाती है। बहुत खुशी से उसकी बेटी
घर लौटती है। माँ माँ देखो, मैं आ गई। आपकी बेटी ने आपकी सारी सपना पूरा कर दी। मगर माँ खामोश थी। जब बेटी अपनी मम्मा को उठाती है तो वो फिर से गिर जाती है और वो ठंड पड़ चुकी थी। उसने अपने बेटी को कामयाब व्यक्ति तो बना लिया था, मगर वो हार चुकी थी। उसकी माँ दुनिया को छोड़कर चली गई थी। प्यारे दोस्तों, मम्मा पापा अपने बच्चों को पालने के लिए अपने ज़िंदगी की हर खुशी लुटा देते हैं। वो तो ये भी नहीं देखते धूप है या छाँव, गर्मी है या सर्दी, वो सब कुछ करते हैं। अपने बच्चे की खुशी पूरा करने के लिए मम्मा पापा अपना जान तक दे देते हैं। इसलिए हमेशा अपने मम्मा पापा को मान सम्मान दें। आपका धन्यवाद। अगर वंदना परी की ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए बाय बाय दोस्तों।